आप सबको जय मसीह की। आइए हम वचन पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। यशायाह 43 का हम पढ़ेंगे 1 से लेकर। आप सुनिए और आशीष पाइए। 1 अध्याय एक आयत पढ़ेंगे। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और न उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को देता हूँ दे दूँगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा, दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्र को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। इज़राइल परमेश्वर का गवाह। आँख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो। उनसे कौन यह बात बता सकता या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है। वे अपने साक्षी ले आए, जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहे, यह सत्य है, यहोवा की वाणी है। तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसीलिए तुम ही मेरे साक्षी हो, यहोवा की यह वाणी है। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ, तब कौन मुझे रोक सकेगा। हालेलुया। बेबीलोन से बच जाना। तुम्हारा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र यहोवा यूँ कहता है,
तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कसीदियों को भी उन्हीं के जहाज़ों पर चढ़ाकर ले आऊँगा, जिनके विषय वे बड़ा बोल बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सके। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वह यूँ कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणवाद करें। इज़राइल का पाप। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया है। मेरे लिए होम बलि करने को तू मेमने नहीं लाया और न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, न तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया है। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया और न मेलबलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। तू अपनी बात का वर्णन कर, जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचुआई हुए, वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। इस कारण मैंने पवित्र शास्त्र के हाकिमों को अपवित्र ठहराया। मैंने याकूब का सत्यानाश और इज़राइल को निंदित होने दिया है। हालेलुया। आप सब लोग वचन सुनिए और आशीष पाइए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।